हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय सोनी शाह। आज मैं आप लोगों को एमए होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट का जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन कराऊंगी। इससे पहले जो है हम एक वीडियो में और लघु उत्तरीय क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, शेषवावस्था में सामाजिक विकास के बारे में बताइए। शेषवा अवस्था में सामाजिक विकास, तो इसमें पहला जो है वो है 2.5 माह से पूर्व। इस अवस्था में केवल गहन उद्दीपन जैसे तीव्र ध्वनि, तीव्र प्रकाश तथा स्पर्श के प्रति ही अपनी प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में शेषवा अवस्था में जो बालक है वो 2.5 माह से पूर्व का होता है और इस अवस्था में केवल गहन उद्दीपन जैसे तीव्र ध्वनि, तीव्र प्रकाश तथा स्पर्श के प्रति ही अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो बालक प्रदर्शित करता है। और दूसरा है हमारा 2.5 माह से 5 माह तक, जब शिशु 3 माह का हो जाता है। इस समय पर उसे अकेला छोड़ने पर वह रोने लगता है और लोगों के साथ प्रसन्न दिखाई देता है। 4-5 की अवस्था में व्यक्तियों की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। यदि कोई उसके साथ हंसता है तो वह भी मुस्कुराता है। अगला है हमारा नंबर 3, 5 से 10 माह तक। इस अवस्था में बच्चा दूसरों का ध्यान आकर्षित करने हेतु अनेक क्रियाएं करता है, जैसे उछलना, हाथ पैर हिलाना, हंसना आदि। 8, 9 व 10 माह का बच्चा कुछ ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है। तो ये हमारा 3 से 10 माह तक है। आगे देखते हैं हम। अगला है 11 से 14 माह तक। इस आयोग में प्रथम बार सहयोग तथा मित्रता का व्यवहार देखने को मिलता है। वह अपने सहयोगी खेलों में भाग लेता है तथा घुटनों के बल चलकर दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है तथा चलने की कोशिश करता है। अगला है हमारा नंबर 5, 15 से 2 साल। इस आयु में बालक दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। यदि कोई बालक उसकी कोई वस्तु या खिलौना खींचने का प्रयत्न करता है तो वह क्रोधित होता है। तो ये था हमारा शेषवा अवस्था में सामाजिक विकास। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा गर्भावस्था के प्रथम 5 माह के लक्षण बताइए। तो इसका उत्तर है, प्रथम 5 माह के दौरान होने वाले लक्षण तथा संकेत। तो लक्षण पहले हम जानेंगे लक्षण के बारे में। तो इसमें सबसे पहला है हमारा जी मिचलाना तथा वमन। जी मिचलाना तथा वमन गर्भावस्था का परंपरागत लक्षण माना जाता है। यद्यपि प्रत्येक स्त्री में यह लक्षण नहीं माना जाता है। गर्भधारण से लेकर 6 से 12वें सप्ताह तक यह लक्षण अधिक पाया जाता है। सामान्य अवस्था में 14वें सप्ताह तक यह लक्षण समाप्त हो जाता है। दूसरा है हमारा स्तनों के आकार में परिवर्तन। गर्भावस्था में स्तनों के आकार में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा है हमारा मासिक धर्म का बंद होना। मासिक धर्म का बंद होना गर्भ का एक निश्चित लक्षण माना जाता है। सामान्य अवस्था में गर्भधारण के साथ ही मासिक धर्म बंद हो जाता है। अगला है हमारा पेट का बढ़ना। गर्भाशय के आकार के वृद्धि के कारण
पेट का बढ़ना स्वाभाविक है। तो ये गर्भावस्था के प्रथम 5 माह के लक्षण थे। तो हमने लक्षण पढ़ा है, जिसमें हमारा पहला था जीभ मिचलाना तथा वमन। दूसरा हमने पढ़ा स्तनों के आकार में परिवर्तन, तथा तीसरा हमने पढ़ा मासिक धर्म का बंद होना, और जो है चौथा हमारा था पेट का बढ़ना। अब लक्षण हमने पढ़ा, अब दूसरा है हमारा संकेत। तो संकेत में हमारा पहला है गर्भाशय के परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाले संकेत। गर्भधारण के बाद गर्भाशय का आकार बड़ा हो जाता है। इस समय गर्भाशय पहले की अपेक्षा अधिक नर्म हो जाता है। यह स्थिति रक्त प्रवाह के बढ़ने के कारण होती है। दूसरा है हमारा एक्सरे द्वारा भ्रूण की उपस्थिति की जानकारी। गर्भावस्था के समय एक्सरे का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि एक्सरे से विकिरण का भय रहता है। विकिरण के कारण गर्भ स्थित शिशु को विकास पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये था हमारा जो है गर्भावस्था के प्रथम 5 माह के लक्षण तथा संकेत। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसव से आप क्या समझते हैं? प्रसव की अवस्थाओं के बारे में बताइए। तो प्रसव की अवस्थाएं निम्न हैं, जिसमें पहला है विस्फारण की अवस्था। इस स्थिति में उल्व तरल की थैली फट जाती है और गर्भवती को रह रहकर पेट में दर्द उठता है। प्रत्येक संकुचन के साथ भ्रूण का सिर धीरे धीरे नीचे की ओर आता है। इस अवस्था में शिशु के लिए जन्म मार्ग तैयार हो जाता है। तो पहला था इसमें हमारा विस्फारण की अवस्था। अब दूसरा हमारा है जो इसमें निष्कासन की अवस्था। यह अवस्था यानी कि पूर्ण विस्फारण से शिशु जन्म तक रहती है। इसी अवस्था में शिशु माँ के गर्भ से बाहर आता है। यह अवस्था को निष्कासन की अवस्था कहते हैं। अगला नंबर 3 है हमारा संपूर्ण निष्कासन अवस्था। यह अवस्था उस समय तक बनी रहती है जब तक अपरा और अन्य झिल्ली का निष्कासन नहीं हो जाता है। तो यह था प्रसव से आप क्या समझते हैं और प्रसव की अवस्थाएं। तो प्रसव की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है विस्फारण की अवस्था, दूसरा है निष्कासन की अवस्था और तीसरा है हमारा संपूर्ण निष्कासन अवस्था। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर प्रकाश डालिए। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था 11 से 12 वर्ष की अवस्था है। इसमें पहला है इस अवस्था में शारीरिक, संवेगात्मक, गायात्मक तथा मानसिक पहलुओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। दूसरा है अध्ययन करने से बालकों के सामाजिक ज्ञान में वृद्धि होती है। तीसरा है सामाजिक विकास का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। किशोर किशोरियाँ परिवार, समाज, जाति, धर्म, वर्ग आदि की सामाजिक भावनाओं से प्रभावित हो जाता है। नंबर 4 है इसमें मैत्री भावना का विकास होता है। किशोर किशोरियों का दोस्ती व परस्पर आकर्षण बढ़ जाता है। नंबर 5 है समूह के प्रति भक्ति भावना दिखती है। समूह के नियमों व आदर्शों के संप्रण की भावना दिखाई देती है। तो ये था हमारा सामाजिक किशोरावस्था में सामाजिक विकास। अब अगला क्वेश्चन है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए।
प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। 2 से 5 वर्ष की आयु प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। इस अवस्था में बालक घर में ही रहता है, इसीलिए इसे पूर्व विद्यालयी अवस्था कहते हैं। 2 वर्ष के बाद वह जो भी क्रियाएं करता है, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करता है। इस आयु में बालकों में समूह निर्माण की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है, किंतु ऐसे खेलों में रुचि लेता है जिसे बालक अन्य बालकों के साथ खेल सकें। 4-5 वर्ष की आयु प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। ये था हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। तो आज जो है हमने लघु उत्तरीय के 4-5 क्वेश्चन किए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराऊंगी। जब तक आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू, बाय।